हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आकाश कुंडील और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे ये बात करेंगे कार्य समय से संबंधित। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला भाग मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को क्रम से 10-15 दिन में कर लेते हैं। ए ने एक साथ काम शुरू करा दोनों ने, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए चला गया, तो शेष काम बी अकेला कितने समय में करेगा। तो दोस्तों, ए काम को करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में। दोस्तों, पहले टोटल वाले निकालना है, तो टोटल कार्य कैसे निकलेगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 30। ये टोटल कार्य होगा। यूनिट बनानी है 10 तिया 30 यानी कि 3 और 15 दूनी 30 यानी कि 2। दोस्तों, 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ा, तो दोस्तों ए काम करता है एक दिन में 3 यूनिट और बी काम करता है एक दिन में 2 यूनिट। तो दोस्तों 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो 2 दिन में काम कितना होगा दोस्तों? 2 दिन में काम होगा, यानी कि 3 यूनिट ए करेगा और 2 यूनिट बी करेगा। तो एक दिन में 5 यूनिट होगी, तो 2 दिन में होगा दोस्तों 10 कार्य। अब दोस्तों, कार्य कुल काम है आपका 30 में से 10 काम हो गया, तो शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों? 30 कुल काम है, 10 हो गया, तो शेष कार्य बचेगा 20। उस शेष काम को बी अकेला, तो बी की यूनिट दोस्तों कितनी है? 2। डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10 दिन, यानी कि बी उस कार्य को 10 दिन में कर लेगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो बी व सी दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? तो दोस्तों, ए कार्य करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है आपका 15 दिनों में। कुल कार्य दोस्तों 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 60, यानी कि टोटल कार्य कितना करना है? 60। यूनिट बनानी है 6, यहाँ पे 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि आपकी यूनिट हो जाएगी। दोस्तों, ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो दोस्तों, एक दिन में कुल कार्य कितना होगा? 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट। दोस्तों, ए ने 2 दिन काम करा, तो जब 2 दिन तीनों काम करेंगे तो 15 यूनिट एक दिन में काम होगा, तो 2 दिन में कितना कार्य होगा दोस्तों? आपका 30 यूनिट 2 दिन में। अब दोस्तों, ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए चला गया, अब काम कौन करेगा? बी व सी। बी और सी की यूनिट दोस्तों कितनी है? बी करता है 5 यूनिट और सी करता है 4 यूनिट। दोस्तों, 30 कार्य हो चुका है, 60 काम कुल काम है 60, 30 कार्य हो चुका, तो शेष कार्य कितना है? शेष कार्य है दोस्तों 30। अब शेष कार्य किसे करना है? बी और सी को। तो दोस्तों 5 यूनिट बी करता है और 4 यूनिट दोस्तों ये करता है, तो कितना हो गया? 9, यानी कि 30/9 या 3 सही 3/9 दिन। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू करा, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी चला गया, तो अब शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों, ए काम को करता है 10 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिनों में, सी कार्य करता है 20 दिनों में। टोटल कार्य दोस्तों इनका एलसीएम निकल जाएगा आपका 60। 6 ये आपका 5 और ये आपका 4 और ये आपका 3 यूनिट। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों, एक दिन में काम कितना होगा? 6 और 4 10 और 3, एक दिन में कार्य कितना होगा दोस्तों? 13 यूनिट। दोस्तों, तीनों ने मिलकर काम शुरू करा, परंतु 2 दिन बाद ए चला गया, तो दोस्तों जब 2 दिन बाद गया तो 2 दिन में कुल कार्य कितना होगा? 13 दूनी 26 कार्य हो चुका। अब 2 दिन बाद ए चला गया,
तो बी और सी मिलकर कार्य करेंगे दोस्तों। बी करता है एक दिन में 4 यूनिट और सी करता है 3 यूनिट। तो तीसरे दिन कितना कार्य होगा दोस्तों? ओनली 7 यूनिट। कितना दोस्तों? 7 यूनिट। अब दोस्तों कार्य कितना हो चुका? तीसरे दिन बी भी चला गया, तो 26 और आपका 33 यूनिट कार्य हो चुका है। 33 यूनिट कार्य हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य दोस्तों 60 यूनिट कुल कार्य है, 33 हो चुका है, तो शेष कार्य आपका बचा हुआ है 60 माइनस 33, यानी कि शेष कार्य आपका 27 बचा हुआ है। अब 27 कार्य को कौन करेगा दोस्तों? सी। इस 27 यूनिट कार्य को कौन करेगा दोस्तों? सी। और सी की कैपेसिटी एक दिन की कितनी है दोस्तों? 3। तो 3 से कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा आपका 9 दिन। कितना दोस्तों? 9 दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ने कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों ए करता है 18 दिनों में, बी करता है दोस्तों आपका 15 दिनों में। कुल कार्य कितना होगा दोस्तों? एलसीएम आएगा उनका 180। कुल कार्य 180, ये आपका 12। दोस्तों बी ने वह कार्य 10 दिन तक छोड़ दिया, तो बी ने 10 दिनों में किया कार्य। दोस्तों बी ने 10 दिनों में किया कार्य, तो बी की यूनिट दोस्तों कितनी है? 10। तो 10 दिन गुना 12, यानी कि बी कितना कार्य करेगा 10 दिनों में? 120 छोड़ दिया। शेष कार्य अकेला। दोस्तों कुल काम करना है 180 यूनिट। कुल कार्य करना है दोस्तों 180 यूनिट। कितना कार्य हो चुका दोस्तों? 120 यूनिट। तो शेष कार्य है, शेष कार्य। तो दोस्तों शेष कार्य कितना होगा हमारा? 180 माइनस 120, यानी कि शेष कार्य होगा हमारा दोस्तों 60। अब इस 60 यूनिट कार्य को करना है कौन है? ए अकेला। ए अकेला। तो ए की यूनिट कितनी है दोस्तों? 10। तो कितना दोस्तों? 6 दिन। क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी कितने दिनों तक आया होगा? तो दोस्तों ए और बी, ए किसी काम को कर सकता है दोस्तों 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिनों में। तो दोस्तों इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट होगी। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि 5 और 4। उसने कहा दोस्तों ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन तक ए अकेला कार्य करता है। तो ए 6 दिनों में काम करेगा। कितना करेगा दोस्तों? ए 6 दिनों में, ए की यूनिट है दोस्तों 5, और 6 दिनों में कितना काम कर लेगा दोस्तों? 30। ए कितना काम कर लेगा? 30। तो दोस्तों कुल काम करना है 60, 30 हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा हुआ है अभी? शेष कार्य बचा हुआ है आपका 60 माइनस के 30, 60 माइनस यानी कि 30। 6 दिन बाद बी भी आ जाता है। अब काम कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे दोस्तों बचे हुए कार्य को। तो 30 कार्य बचा हुआ है, ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट। तो कितना दोस्तों? 9। 30 बटे 9। 30 को 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 9 तिया 27, 3 बटे 9, यानी कि 3 भी कट जाएगा दोस्तों आपका। 3 सही 1/3 दिन। तो उसने कहा बी कितने दिन आया होगा? तो दोस्तों कितने दिन आया होगा? 3 सही 1/3 दिन। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10-15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो समाप्त होने से कितने दिन पहले बी काम छोड़ दें कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। दोस्तों पूरा कार्य हमें 8 दिन में करना होगा। तो दोस्तों ए करता है आपका 10 दिनों में, बी करता है दोस्तों आपका 15 दिनों में। क्लियर है दोस्तों?
अब हम बात कर लेंगे यूनिट, कुल कार्य कितना करना है। तो कुल कार्य होगा दोस्तों आपका 30, कुल कार्य होगा आपका 30। यूनिट बन जाएगी 3 और आपकी 2। दोस्तों उसने कहा है ए करता है एक दिन में 3 यूनिट कार्य है, बी करता है 2। उसने कहा है बी काम कितने दिन पहले छोड़ दें कि आपका पूरा काम 8 दिन में हो जाए। दोस्तों अगर हम देखें एक दिन में कितना कार्य होगा, एक दिन में कितना होगा दोस्तों, 3। अगर दोस्तों हम 5 दिनों तक कार्य करें, इसी हिसाब से ए और बी 5 दिनों तक कार्य करें तो कितना होगा दोस्तों, 15 यूनिट कार्य हो जाएगा। शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, 30 - 15, यानी कि 15 यूनिट कार्य शेष बचा हुआ है। उसने कहा काम, अब मान लेंगे कि भाई आपने बी ने जो काम है वो करना छोड़ दिया, बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो दोस्तों अब काम कौन करेगा आपका, अब आपका काम कौन करेगा दोस्तों, केवल ए। एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 3 यूनिट। तो कितने दिन लेगा दोस्तों ए, 5 दिन। ए कितने दिन लेगा दोस्तों, 5 दिन। दोस्तों शुरू के 3 दिन में काम कितना हुआ, 15। बी 3 दिन बाद चला गया, अब 5 दिन तक काम किसने करा, ए ने। तो 3 और 5 8 दिन में आपका कार्य समाप्त हो गया। तो उसने कहा बी कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे, तो यदि बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ दे तो ए अकेला उस काम को 5 दिन में कर लेगा। क्लियर दोस्तों, और 8 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए कितने समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों ए कार्य करता है आपका 18 दिनों में, बी कार्य करता है आपका दोस्तों 15 दिनों में। एलसीएम होगा आपका दोस्तों 180। यूनिट ऑफ की होगी आपकी दोस्तों 10 और 12, दोनों मिलकर 5 दिनों तक करते हैं। दोस्तों 5 दिनों में कार्य है, 5 दिनों में कार्य, तो 5 दिनों में दोस्तों कितना कार्य हो जाएगा, 10 यूनिट ये करेगा, 12 यूनिट ये करेंगे दोस्तों, तो 22 यूनिट पर डे काम होगा। तो 5 दिनों में कितना होगा दोस्तों, कुल काम 110 यूनिट काम हो जाएगा। कार्य कितना करना है दोस्तों, 180। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य दोस्तों 180 - 110, यानी कि 70 यूनिट आपका शेष कार्य बचा हुआ है। उसने कहा है बी काम छोड़ देता है 5 दिन बाद, यानी कि 110 कार्य हो चुका है, अब बी ने आना बंद कर दिया, अब काम बचा हुआ है दोस्तों 70 यूनिट। तो काम ए करेगा, 70 यूनिट काम कौन करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों एक दिन की, 10। तो 10 यूनिट के हिसाब से 70 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, 7 दिनों में। क्लियर दोस्तों।